5वें द्वार के इतने पास होकर भी कितना दूर है बाल सखी। हाँ बाल मित्र, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस खाई को पार कैसे करें, क्योंकि यहाँ तो ना कोई पुल है और ना ही कोई ऐसी चीज जिससे इस खाई को पार किया जा सकता है। बाल सखी, अगर यहाँ पर पुल नहीं है तो हम पुल बनाएंगे, लेकिन आज इस खाई को हम पार जरूर करेंगे। पीछे जाओ। बालवीर, तुमने यहाँ तो इस बेल को इस लकड़ी से बांध दिया है, लेकिन उस दूसरे छोर पर कैसे बांधोगे? मैं नहीं, तुम इस बेल को उस छोर पर बांधोगी बाल सखी, अपने तीर की मदद से। समझ गई बालवीर। बालवीर, पुल तो बन गया, लेकिन इस पतली बेल पे चलना इतना आसान नहीं होगा। अगर हमारा जरा सा भी कदम फिसला तो फिर हम सीधा इस गरम गरम लावा में गिर जाएंगे। बाल मित्र, सच्चाई और अच्छाई की बुराई के साथ लड़ाई कभी आसान नहीं होती, लेकिन हाँ, अंत में जीत अच्छाई और सच्चाई की ही होती है, और इस बार भी जीत हमारी ही होगी। समंदर। हाँ बालवीर। बाल मित्र, बाल से संभल के अपना हर कदम सावधानी से आगे बढ़ा। हाँ बालवीर, वरना हमारा अगला कदम हमारा आखिरी कदम होगा। ऐसा लग रहा है जैसे जमीन कांप रही है। हाँ बाल से, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, और ये हमारे लिए अच्छा संकेत नहीं है। तो यहाँ पे भी आ गया, हम तो ऐसी जगह अटके हैं कि अपने आप को बचा भी नहीं सकते। बाल मित्र, जितना जल्दी हो सके सामने वाले छोर पर पहुंचने की कोशिश करो, जाओ। हाँ बालवीर। बाल सखी जल्दी। बाल मित्र, जल्दी। हाँ बालवीर, जल्दी जाओ। बहुत अच्छे बाल मित्र। वेरी गुड बाल मित्र। बालवीर, बाल सखी जल्दी।
अब मैं परियों के इस प्रचंड परीलोक में ऐसा प्रचंड विनाश मचाऊंगी कि यहाँ ऐसा कोई तिनका नहीं बचेगा जिसे वो परियां अपना परीलोक कह सके। ये रोहित और चिट्टू क्या कर रहे हैं? मोनिका के सामने तो मेरी इंसल्ट होगी। अब मोनिका मुझसे बात करना तो दूर, मेरी तरफ देखेगी भी नहीं। ये फोन भी नहीं लग रहा है। अरे बहुत मारा रे, वो तो बीच में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया, लेकिन मेरा कमाल का गैजेट से मोटू बॉस खुश हो गया होगा। हाँ, अब तक तो मोनिका इम्प्रेस भी हो गई होगी। वो तो हो गई ना, आखिर एक कमाल का गैजेट हम लाया है। चिट्टू, गैजेट अबे अब का उड़ा इस गैजेट को, तेरी तो। गैजेट का क्या? गैजेट अभी ये वो देख। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये मैं मूड कैसे गया, चलने कैसे लग गया? पता ही नहीं गधों ने अब गैजेट कहाँ लगा दिया। पहला गैजेट का दूसरा हिस्सा तो इस आंटी पे, अभी इसे निकालता हूँ। आंटी पे से गैजेट निकालने की कोशिश करूंगा तो आंटी के झापड़ का झटका लगेगा, और मेरा गैजेट बंद करने की कोशिश करूंगा तो मुझे बिजली का झटका लगेगा। क्या करूं? मोंटू नहीं मोनिका, मुझे तो ये मिंटी लग रही है। जब अंधेरे की चादर चढ़ी, एक रोशनी थी जगी, जब छाई तकलीफें बड़ी, एक उम्मीद थी खड़ी। राह में पत्थर जितने पड़े, आखिरी दम तक वो ही लड़े। राह में पत्थर जितने पड़े, आखिरी दम तक वो ही लड़े। जो गिर के उठे, उठ के उभरे, हर मुश्किल वो आसान कर जाए। आया वो बादलों को चीर।
बहुत खुश हूँ कि तू वापस आ गई। मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा था कि मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली गई, है ना? मानव, ऐसा कभी हो सकता है क्या? और वैसे भी मुझे तुझे अभी बहुत परेशान करना है, इसलिए बच के रहना। बालवीर, हमें 5वें दौर में प्रवेश करने में देरी नहीं करनी चाहिए। हाँ, हमें अंदर जाके प्रचंडिका का अंत करना चाहिए ताकि हम परियों को परिलोक में वापस ला सके। तुम दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमें प्रचंडिका की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। वो बहुत ही खतरनाक और चालाक बुरी शक्ति है। हम तीनों की शक्तियां मिलकर भी उसकी पारे की शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती। तो क्या करें बालवीर, हम उसे यूं ही छोड़ दे? नहीं, हम उस पे वार जरूर करेंगे, लेकिन अपने बल और बुद्धि दोनों की मदद से। हाँ, वो हमेशा हम पर छुपकर वार करती है ना, तो इस बार हम भी उस पर छुप के वार करेंगे। बाल मित्र बाल सके, अब कोई भी बुरी शक्ति हमें देख नहीं पाएगी। चलो अब मेरी एक इशारे की देर है और ये सारे बादल मर्क्यूरी बारिश से पूरे परिलोक को नष्ट कर देंगे। और फिर मैं तुम सब परियों के विनाश का खेल भी शुरू कर दूंगी, क्योंकि प्रचंड विनाश काल है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा। अरे मुंडू बॉस, मैंने तो कमाल का गैजेट दिया था, मुझे क्या पता था कि आपका ये हाल होगा। अरे हाल नहीं बेहाल हो गया हूँ मैं इस गैजेट के वजह से, और मेरा तो इज्जत का बैंड बज गया मोनिका के सामने। चुट्टू, मैं तुझे और तेरे इस गैजेट को छोड़ूंगा नहीं। करूं क्या मैं, कैसे बचूं इस मुंडू से? अरे ये पागल हाथी की तरह मेरे पीछे ही पड़ा है। करूं क्या? गैजेट, गैजेट, अच्छा हुआ ये गैजेट मैंने उस आंटी से ले लिया। अब ये गैजेट मुझे बचाएगा और मुंडू को मेरे इशारे पर नचाएगा। नहीं छोड़ूंगा। चुट्टू, ऐसे मत कर ऐसे। मैं करना नहीं चाहता बॉस, लेकिन मैं छोटा सा नन्हा सा बच्चा हूँ और मुझे अपने आप को बचाने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। चुट्टू, एक और बार तूने किया ना तो तेरा ऐसा हाल करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। मत कर ऐसे। नहीं मुंडू बॉस, जब तक आप वादा नहीं करता कि आप मुझे कुछ नहीं करेगा, तब तक मैं ऐसा ही करता रहेगा। आप वादा करो। नहीं, पहले वादा करो। नहीं। माफ कर। बे, क्यों मारा बे? सॉरी अंकल, गलती से लग गया। आप गोला खाइए। ठीक है ठीक है।
एक बार बोला तेरी समझ में नहीं आता है, वो चर्बी चढ़ी तेरे को हैं? बस अब समय आ गया है कि मैं अपने मर्क्यूरी से भरे बादलों को आदेश दूं कि वो परीलोक का विनाश कर दे। जाओ जाओ मेरे बुराई के मर्क्यूरी बादल। जाओ और विनाश करो। किसने प्रचंडिका पर वार करने की जरूरत की है? यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन वार तो हुआ है। किसने हिम्मत की है प्रचंडिका पर वार करने की? किसने? किसने? मैंने तुम पे वार किया है प्रचंडिका। बालवीर तुम? मेरा मर्क्यूरी कवच तोड़े बिना तुम यहाँ कैसे? कैसे? बुराई जब सारे रास्ते बंद कर देती है, तब सच्चाई और अच्छाई खुद का एक नया रास्ता बना ही लेती है, बुराई का अंत करने के लिए। लेकिन कहाँ से बात कर रहे हो तुम बालवीर? आखिर मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि मैं अदृश्य हूँ। तुम हमेशा हम पर छुपकर वार करती हो ना, इसलिए हमने भी सोचा क्यों ना तुम्हारे ही खेल का स्वाद तुम्हें चखाया जाए। प्रचंडिका, बालवीर यहाँ अकेला नहीं है, बाल सखी भी उसके साथ आई है तुम्हारे विनाश के लिए। और बाल मित्र भी आया है तुमसे हमारा परिलोक वापस लेने के लिए। प्रचंडिका, प्रचंडिका को हराना आसान नहीं है, आसान नहीं है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.